गुनाह करने से पहले एक बात जरूर सोचना, कोई देखे ना देखे खुदा। और हमारी माँ बहन तो गुनाह करने में PhD किए पड़ी। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, मैदान कयामत में सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को डाला जाए। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? बोले शौहरों की नाफरमानी और उनकी नाशुक्री करने की वजह। शौहरों की नाशुक्री करने, पूरी जिंदगी तुम अपनी बीवी की हर बात मानते रहो, हर त्योहार पे नया कपड़ा, हर शादी में नया कपड़ा, मेकअप जाने के लिए मिठाई देते रहो, पैसा देते रहो, जेवर देते रहो, एक बार मैका ना जाने बस देखो, एक बार सिर्फ मैका जाने से रोक दो, तुम्हारी 25 साल की मेहनत पे पानी फेर देगी। तुरंत कहेगी जब से आए हैं तब से जरते बीतत है हमका, आज तक तुम हमका तन को सुख दिए नहीं है नहीं। और बताओ एक बात, आजकल एक चलन चला, पहले कान कौन छदवाता था चचा? आप लोगों के जमाने में औरतें छदवाती थी एक बार, इतने तो। अच्छा, उनकी देखी देखा हमारा कुछ नौजवान जब बंबई कलकत्ता दिल्ली जाने लगा ने कहा हम छदवाई कान, वो छदवावे लगा। प्रधान जी, तो औरतों ने जब देखा ना कि अरे हम भी छदवा रहे हैं, लड़के हमारी बराबरी कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 मंजिला करवा लिया, छेद के ऊपर एक छेद और। तो कोई लड़के भी 2 मंजिला करवाने लगे। तो औरतों ने कहा अच्छा तुम हमसे आगे जाओगे, तो उन्होंने 5-6 एक तरफ और 5-6 छेद का कारखाना एक तरफ। वो कान नहीं, पूरे छेदों की फैक्ट्री बना दी। मैं हजरत उस दिन गया नेपाल तकरीर करने, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक औरत के दाहिने कान में 7 सुराख और बाएं कान में 6 सुराख। मैंने कहा हाय मेरे मौला, ये यार ये कान है कि सच बताओ छेद का कारखाना है? अच्छा, अगर कोई एक छेद रह गया और उसमें कुछ पहनने को नहीं पाई, फिर तो शौहर की मलिया मेट। 7 छेद करवाए हैं, तुम 6 सुराख में सोना चांदी का कुछ ना कुछ पहनाए दो, एक छेद अगर खाली रह गया तो पूरे मोहल्ले के औरतों को दिखाते घूमेगी, देखो इनके कमाई में जुड़ते नहीं है, छेद कान हमारा खाली खाली पड़ा। यह हाल है हमारी कौम का। इसलिए ओ मेरी बहनों, लाली मत लगाओ, लालियां छोड़ दो और आगे बढ़े। सरकार आगे बढ़े, हजरत जिब्रील लेके आगे बढ़े। देखा कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको बाल की चोटियों के बल फरिश्तों ने जहन्नम में लटकाया हुआ है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब आग है, आग। उसी आग में चोटी को पकड़ के फरिश्तों ने लटका दिया। नबी ने पूछा जिब्रील ये कौन सी औरतें? हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें जो गैर मर्दों के सामने बाल खोल के चलती। बाल आप अपने शौहर के सामने खोल सकती हो, बेटे के सामने खोल सकती हो, बाप के सामने। एक फार्मूला, जिनसे तुम्हारी शादी हराम है उनसे पर्दा नहीं, और जिनसे शादी जायज है उनसे पर्दा जरूरी। ये एक फार्मूला याद है। अब देवर से शादी जायज है, देवर से पर्दा जरूरी। बहनोई से शादी जायज है, बहनोई से पर्दा जरूरी। खलेरा ममेरा फुफेरा चचेरा जितने भाई हैं सबसे पर्दा जरूरी। लेकिन आज देवर भाभी तो खुदा जाने अपने आप को क्या समझ रहा है, साली बहनोई तो खुदा जाने अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अब सुने आखिरी बात, फरिश्ते हजरत जिब्रील मुस्तफा को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखा कि कुछ औरतों को फरिश्तों ने भावों के बल, भावों में कुंडा फंसा के, कुंडा समझते हैं आप? वो जो छत में पंखा लगता है, वो पंखे वाले को क्या कहते हैं इधर प्रधान जी, क्या कहा जाता है? कुंडा कहते हैं ना, हमारे इलाके में कछौचा शरीफ में कुंडा कहा जाता है। वो कुंडा लोहे का, आग का कुंडा लगा के फरिश्तों ने उसको जहन्नम में लटकाया हुआ। पूछा गया, नबी ने पूछा जिब्रील ये कौन सी औरतें? हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो अपनी भवें उखड़वा के आईब्रो करवाती, जो भवें उखड़वा के भवें पतली पतली करवा लेती थी। ये उखड़वाना हराम है। इसलिए ओ मेरी बहनों, तुम्हें इन भवों की कदर कीमत जिस दिन पता चल जाएगी, तुम कभी इस पे हाथ भी नहीं लगाओगे। सुनो, अल्लाह ने इन बालों को क्यों बनाया?
अच्छा बताओ, ऊपर माथा चिकना है, एक भी बाल नहीं, नीचे गाल साफ है, एक भी बाल नहीं, फिर बीच में बालों की क्या जरूरत? अल्लाह इसको भी साफ सुथरा कर देता। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा हकीम है, अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। वो जानता है मेरा बंदा कल मजदूरी करेगा, मेरा बंदा कल मेहनत करेगा, मेरा बंदा कल खेतों में काम करेगा तो माथे से पसीना टपकेगा, माथे से पसीना बहेगा। पसीना नमकीन होता है, आंखों में पड़ेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब बंदा गया है खेत में, फावड़ा चला रहा है, पेड़ काट रहा है, धान काट रहा है, पसीना माथे से चला, बंदा हाथ जोड़ के कहता मौला पसीना चला है, आंखें खराब कर देगा। अल्लाह फरमाता है बंदे जितनी मेहनत करना है कर ले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बंदा कहेगा मौला नीचे आंखें खराब हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है आंखों को बचाने के लिए बाल की दीवार पहले लगा दिया है, बाल की दीवार मैंने खड़ी कर दी है। पसीना आएगा, दीवार से टकराएगा, आंखों के किनारे से होके गाल से होता हुआ निकल जाएगा। लेकिन हमने सोचा कभी इन बालों की कीमत क्या है? नहीं सोचा। इसलिए ओ मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह की हर चीज में कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह ने बदन में जितनी चीज, ये मेरा तिल है ना मेरे गाल पे, सैकड़ों लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत क्यों रखे, उसको कटवा दो। मैंने कहा अल्लाह ने दिया, उसको नहीं पता था क्यों दे रहे यार। जब देने वाली जात रब की है, ये मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, न मुझसे कोई शिकायत कर रहा है, न मुझे कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, तो फिर इसको क्यों काट देना? लेकिन कोई तकलीफ देने वाली चीज है तो उसको हटाना जाए। लेकिन ये भवें तकलीफ दे रही। अच्छा जरा एक बार सोच के देखो, आंख बंद करके, अगर भवें ना रहे तो आदमी लगेगा कैसा? कैसा लगेगा सोचो जरा, एकदम उचक्का लगेगा। और अगर इन चुड़ैलों को भवें ना मिले तो ये किसी लायक नहीं रह जाएंगे है? लेकिन ये समझती नहीं अल्लाह की हिकमत। अच्छा ईमानदारी से बताना, अल्लाह ने हमें हाथ कितने दिए? अगर दोनों सलामत है तो उठा के जोर से कह दो सुभान। उठाए रहो उठाए रहो उठाए रहो उठाए। कुछ लोग नहीं उठा रहे। अल्लाह देख रहा, कोई देखे ना देखे, खुदा, जोर से बोलो खुदा। हाथ कितने दिए? कान कितने दिए? आंखें कितनी दी? पैर कितने दिए? किडनी कितनी दी? क्यों? क्या जरूरत? एक ही हाथ दे देता मोटा ताजा, एक ही से सारा काम हम निपटा लेते। दो आंखों की जगह एक ही मत्थे पे बड़ी वाली लगा देता ट्रेन की तरह। हाँ, एक ही आंख से भाई, एक आंख बंद करो, अगर वहां तक इस आंख से दिखाई पड़ रहा तो दोनों से वहीं तक दिखाई पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक से ज्यादा दूसरे से कम, जितना एक से दिखाई पड़ता तो दो की जरूरत क्या? हाथ अल्लाह ने दो दिए, पैर दिए, किडनी दो क्यों दे दी? फेफड़ा दो क्यों दिया? कान दो क्यों दिया? नाक में सुराख दो दो क्यों दिए? एक ही दे देता। हमने कभी गौर नहीं किया अपने बदन पे। सुनो, अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है बंदे पे। वो जानता है कि मेरा बंदा लापरवाह है, हाथों से इधर उधर करेगा, गाड़ी चलाएगा, कभी एक हाथ टूट गया तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जिंदगी आसान करने के लिए उसने हमें दो हाथ अता फरमा दिया। उसने दो पैर दे दिए कि एक पैर कट जाए, किसी हादसे में खराब हो जाए तो एक पैर रहेगा, लाठी लेके जिंदगी चला लेगा। दो कान इसलिए दिया कि एक कान से सुनना बंद हो जाएगा तो जिंदगी मुश्किल हो जाए, इसलिए दो कान दे दो, एक खराब हो तो दूसरे से जिंदगी चलती रहे। आंखें दो दी कि कभी किसी गफलत में, किसी लापरवाही की वजह से आंखें फूट जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो कम से कम दूसरी आंख से वो दुनिया की रंगीनियां देखता रहेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ता रहेगा। इसलिए आंखें अल्लाह ने दो अता फरमा। किडनी दो दे दी कि तुम्हारे पेशाब को फिल्टर करने के लिए कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तला भुना ज्यादा खाने के चक्कर में, एहतियात ना करने के चक्कर, एक फेल हो जाए तो कम से कम दूसरी किडनी से आदमी की जिंदगी चलती रहे। दो फेफड़ा दिया, एक फेफड़े से अगर सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो कम से कम दूसरा फेफड़ा तुम्हारी जिंदगी की सांसें चलाता है। लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, हम तो बॉडी बनाए घूम रहे, कट दिखा रहे, कट। मरने के बाद ये सारे कट दुनिया में पट हो जाएंगे कब्र में पहुंच के। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पूछो उलमा से। 3 दिन के बाद, गर्मियों के मौसम में 3 दिन के बाद हमारा ये पेट कब्र में फट जाता है। जिस खूबसूरती पे तुम नाज कर रहे हो, जिस चेहरे पे क्रीम, लोशन, पाउडर, न जाने क्या क्या मल रहे हो,
इस चेहरे के गोश्त को कब्र में कीड़े खा के खत्म कर देंगे। जिन बालों पे तुम रोज कंघी कर रहे हो, रोज 4 बार संवारते हो, शैम्पू लगाते हो, कंडीशनर लगाते हो, तेल लगाते हो, ये बाल कब्र में 1 महीने के अंदर अंदर झड़ जाए। हमारे पूरे बदन में सिर्फ कीड़े कीड़े पड़ेंगे और वो सारे कीड़े मिलके हमारा गोश्त खा के खत्म कर देंगे। और फिर उन सारे कीड़ों को, वो सारे कीड़े एक दूसरे को खा के खत्म कर देंगे। फिर उनमें सबसे बड़ा कीड़ा होगा जो सारे कीड़ों को खा के खत्म कर देगा। फिर वो बड़ा वाला भी मर जाएगा, उसको भी कीड़े खा के खत्म। यही इतनी हमारी हैसियत। बाप के एक नापाक कतरे से पैदा हुए और मिट्टी में मर गए, कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया। इतनी हमारी जिंदगी की हकीकत। इसलिए मेरे भाइयों, याद रख, हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। बार बार उलमा तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत। एक आखिरी मसला सुन लें। आपका गांव माशाल्लाह बहुत बड़ा है, अच्छे खासे लोग हैं, खेत वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं। आपको अल्लाह ने धान दिया, गेहूं दिया, मटर दिया, चना दिया, उड़द दिया, मसूर दिया, या आपको गन्ना दिया। जो भी फसल आपकी खेत में पैदा हो उस पे 10वां या 20वां हिस्सा निकालना वाजिब है। 10वां या 20वां। 10वां का मतलब 1 कुंटल में 10 किलो, 20वां का मतलब 1 कुंटल में 5 किलो। अब 10 किलो कब देना है, 5 किलो कब देना है, एक मसला सुनो। अगर खेती बारिश के पानी से पैदा हुई है तो 1 कुंटल में 10 किलो देना। और अगर आपने अपना पानी लगाया तो 1 कुंटल में 5 किलो देना। और अगर दोनों लगा है तब, आमतौर से होता है ना, धान में 2-3 पानी आदमी लगाया, कुछ बारिश हो गई, धान पार हो गया। तो अब अगर दोनों लगा है तो आप अंदाजा लगाओ ज्यादा किसका लगा। अगर ज्यादा बारिश का लगा है तो 1 कुंटल पे 10 किलो, और ज्यादा आपका लगा है तो 1 कुंटल पे 5 किलो। ये हर हाल में देना है, ना खा सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना बच्चों को खिला सकते हैं, ना बीवी को खिला सकते हैं, ना उसको इस्तेमाल कर। अगर आपने उशरा नहीं दिया तो वो गल्ला आपका खाना हराम। और जो राशन आप अपने घर में हराम का खा रहे हो तो जोर से बोलो, फिर घर में बरकत आएगी, दुआएं कबूल होंगी नहीं हो। इसलिए ईमान। अच्छा, आदमी डगमगाता कहां है? 100 कुंटल हो गया। अब अगर 10 किलो के हिसाब से मान लो तो कितना निकला? 10 कुंटल। 5 किलो के हिसाब से मान लो तो कितना निकला? 5 कुंटल। अब आदमी को हारी बाप 10 कुंटल देना पड़ेगा। बस वही ईमान डगमगाया, वही ईमान खराब हुआ। यार तुझे वो 10 कुंटल ज्यादा लग रहा है, जो तेरे घर में 90 कुंटल पड़ा है वो कम लग रहा है। बताओ जरा। इसलिए ईमान डगमगाओ मत। तुम्हें अल्लाह ने दिया है, ये उसकी मेहरबानी है। और अगर उशरा नहीं दोगे तब क्या होगा सुन लो। अच्छा, उशरा किसको देना? जिसको ज़कात देना जायज है उसी को उशरा देना जायज है, उसी को उशरा देना जायज है। अब सुने जरा, आपने उशरा नहीं दिया, कल मैदान क़यामत में अल्लाह गरीबों को एक तरफ करेगा, खेत वाले मालदार लोगों को, जमीन वालों को एक तरफ करेगा। गरीबों से पूछेगा, बताओ इन्होंने तुम्हारा हक दिया कि नहीं दिया? आपने नहीं दिया तो गरीब कहेंगे मौला नहीं दिया, नहीं दिया मेरा हक। अब अल्लाह फरमाएगा, ये गरीबों, ये गरीब अमीरों की नेकियां इनके खाते से निकालो और इन गरीबों में बांट डालो। आपने जो थोड़ी बहुत नेकी करी थी ना, वो निकल गई। फिर अल्लाह पूछेगा गरीबों से, बताओ अब तुम्हारा हक पूरा हो गया? गरीब कहेंगे मौला इसने तो किसी साल नहीं दिया। अब उसके बाद नेकियां भी तो नहीं। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों का गुनाह निकालो, इन अमीरों में बांट दो। गरीबों का गुनाह निकालो, इन अमीर खेत वालों में बांट दो। अब ईमानदारी से बताना, थोड़ी सी नेकियां थी, गरीबों में चली गई, उधर के गुनाह भी तुम्हें मिल गए। तुम्हारे पास क्या बचा? सिर्फ गुनाह। जोर से बोलो, सिर्फ। और सिर्फ गुनाह लेके कोई जन्नत पाया है आज तक? इसलिए मेरे भाइयों, उशरा निकाल दो, ईमानदारी से निकाल दो, अपने मदरसे को दे दो। मदरसे को जितना मजबूत बनाओगे तुम्हारा दीन उतना कामयाब हो जाए। जलसों पे पैसे कम खर्च करो,
दीन पे ज्यादा खर्च करो। इतना बड़ा जलसा कराने के बजाय और छोटा कर लो, लेकिन जो पैसे हो वो दीन पे ज्यादा लगा दो। वरना तुम्हें लगता है कि मौलाना लोग अपने चक्कर में है, हमारे चक्कर में मत रहो। हम तो सब्जी बेच के बच्चे पाल लेंगे, हम तो ठेला चला के रिक्शा चला के बच्चे पाल लेंगे। लेकिन तुम सोचो अगर 100 साल मदरसे बंद कर दिए जाए तो तुम्हारे बच्चे कलमा पढ़ने से महरूम हो जाए, तुम्हारे बच्चों को कोई कलमा सिखाने वाला नहीं रह जाए। हाँ? इसलिए मदरसों को मजबूत बनाए। अल्लाह ताला से तवज्जो करना। भैया एक को हल्का कम कर दो और थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो बस। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। दो चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया, एक तो अल्लाह से डरने का और दूसरे सच्चे लोगों का साथ पकड़ने का। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो रब ने कहा है वो मानो और जिससे रब ने मना किया है उससे रुक जाओ। यह है रब से डरने का मतलब। और सच्चे लोगों के साथ करने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जो लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, दीनदार हैं, परहेजगार हैं, जिन्होंने दीन की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी, दीन की खातिर अपना खानदान दे दिया, दीन के खातिर अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी, जिस रास्ते पे वो चले हैं उसी पे तुम भी चलो तो तुम अच्छों के साथ हो जाओ। ये अगर मेरी बात होती तो आप इनकार कर देते, अगर ये आपके इमाम साहब की बात होती तो आप इनकार कर देते, लेकिन ये बात उस रब की है जिसने हम सबको पैदा फरमाया। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। ये हुक्म उस परवरदिगार का है जिसके कब्जे कुदरत में कायनात का जर्रा जर्रा है, ये उसका हुक्म है। इसलिए मेरे मकनी के भाइयों, एक बात याद रखना, जिंदगी में जितने लम्हे तुम्हारे गुजर रहे हैं, हर हर लम्हे का तुम्हें जवाब देना है। जितनी सांसें तुम गुजार रहे हो, हर हर सांस का तुम्हें जवाब देना है। जितनी चीजें तुम दुनिया में कर रहे हो, हर हर अपने किए का तुम्हें जवाब देना है। जितने कमाई तुम कर रहे हो दुनिया में, हर हर पैसे का तुम्हें हिसाब देना है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब बंदा दुनिया से इंतकाल करके कब्र में जाएगा तो फरिश्ते सवाल जवाब करने के बाद अल्लाह पूछेगा, बता हमने तुझे जिंदगी दी तो जिंदगी गुजारा कैसे? बता हमने तुझे दौलत दी तो दौलत खर्च किया कहाँ? बता हमने तुझे जवानी दी तो जवानी का इस्तेमाल कैसे किया? बता हमने तुझे बच्चे दिए तो बच्चों की परवरिश कैसे करी? बता हमने तुझे खेतियां दिए तो खेतियों का शुक्र कैसे अदा किया? बता तो सही हमने तुझे बाल बच्चे दिए, उनको दीन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जिंदाबाद। ये हमसे आपसे सवाल किया जाए, हमसे आपसे पूछा जाएगा और जवाब क्या देंगे आप? आपको लगता है कि वहां रिश्वत चलेगी? आवाज थोड़ी सी कम क्यों हो गई? बढ़ाइए आवाज। आपको लगता है कि वहां कोई शोर्स चलेगा? आपको लगता है कि कोई आपका सपोर्ट कर देगा वहां? नहीं। यहां तो आप जुर्म कर लो, 1 लाख रुपया थाने में दे दो तो पुलिस तुम्हारे घर के करीब नहीं आएगी। और आपको दूसरे को फंसाना है, 50 रुपया उल्टा पुलिस वालों को दे के जाओ, बेचारा मुजरिम नहीं रहेगा तो उसको मुजरिम बना दिया जाए। समझ रहे हैं आप? ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आओ जरा चलते हैं हजरत उमर की बारगाह में। कौन हजरत उमर? आज हमारे आपके बीच से इंसाफ गायब है, आज हमारे आपके बीच से अदल गायब है। हम आपस में इंसाफ नहीं करते, हम अदल नहीं करते। हमारे 2 बेटे हैं तो हम दोनों बेटों को अलग अलग नजरों से देखते हैं। हमारे 2 भाई हैं, हम दोनों भाइयों में अलग अलग तमीज करते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, हम दोनों में अलग अलग तमीज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इंसाफ की शुरुआत अपनी जात से होती है।
इंसाफ की शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप से अदल नहीं करेंगे, आप दुनिया में इंसाफ कायम नहीं कर सकते। आपको अगर बात समझ में आ रही तो आओ हजरत उमर के जमाने में चलते हैं। कौन हजरत उमर? जिनकी हुकूमत 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे। आज अगर दुनिया को बांटा जाए तो आधी से ज्यादा दुनिया के हाकिम थे हजरत उमर। आज एक प्रधान गांव का प्रधान हो जाता है ना, तो दो चार चमचे आगे पीछे घूमते हैं कि प्रधान जी की जय हो, प्रधान जी की जय हो, प्रधान जी की जय हो। जबकि ये जानता है प्रधानी 5 साल की है, अगली बार जीतेगा कि नहीं जीतेगा कोई गारंटी नहीं है। और प्रधानी कितनी है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर, इतनी है तुम्हारी हद। हजरत उमर 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हाकिम है। लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है, एक देहाती अपना घोड़ा बेचने आया मदीने में। देहाती बंदा अपना घोड़ा बेचने आया। हजरत उमर ने देखा, पूछा घोड़ा बेचोगे? कहने लगा हाँ हुजूर बेचूंगा। ना हजरत उमर उसको जानते थे, ना वो हजरत उमर को जानता। कहा बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा पहले खरीद तो मैं लूंगा, लेकिन पहले मैं चेक करूंगा, घोड़ा चला के देखूंगा, अगर मेरे मतलब का होगा तो खरीद लूंगा। देहाती बंदा है, सीधा है, शरीफ है, कहने लगा ठीक है आप चेक कर लें। हजरत उमर घोड़े पे बैठे, लगाम खींची, चाबुक लगाई, घोड़ा सर पर दौड़ गया। घोड़ा दौड़ा, आगे गया, घोड़े का पैर एक गड्ढे में पड़ गया, पैर टूट गया, घोड़ा गिर गया। हजरत उमर घोड़ा लेके वापस आए, कहने लगे तुम्हारा घोड़ा बड़ा कमजोर है, एक छोटा सा गड्ढा नहीं पार कर पाया, मैं घोड़ा नहीं खरीदूंगा। अब देहाती आदमी अकड़ गया, अरे सुनिए कान खोल के, या तो ये घोड़ा खरीदना पड़ेगा या जैसा मैंने दिया था वैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। मैंने टूटा पैर थोड़ी दिया था आपको, मैंने सही सलामत घोड़ा दिया। अब हजरत उमर चक्कर में पड़ गए, खरीदें तो ये हमारे काम का नहीं, ना खरीदें तो इसकी टांग कैसे सही करके दे। बहुत परेशान, कहने लगा हजरत 2 बातों में एक बात करना, या तो घोड़ा लेना पड़ेगा और या तो जैसा मैंने दिया था वैसा वापस देना पड़ेगा। अब हजरत उमर कहने लगे, जब कुछ समझ में नहीं आया ना, कहते एक काम करो, चले जाओ मदीने के काजी के पास, चले जाओ मदीने का जो काजी है, जो जज है, जिसको काजी शुरैह कहा जाता है, उनके पास चले जाओ, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दो, मेरा नाम उमर है। तवज्जो करना जरा, बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं बड़े काम की है, बस गौर से सुनना जरा। अब वो बंदा जानता नहीं था उमर कौन है, उसने नाम याद किया और फट से चला गया हाकिम के पास, और सच में उसने हजरत उमर पे मुकदमा कर दिया। हजरत उमर हाकिम है, मुसलमानों के बादशाह और खलीफा है, मुस्तफा जाने रहमत के नाइब है, पूरी दुनिया पे उनकी बादशाहत का डंका बज रहा है, लेकिन एक आम देहाती बंदा गया उन पे मुकदमा कर दिया। और मुकदमा किया ना, तो सुनो जरा क्या हुआ। काजी साहब ने अपना एक आदमी भेजा, जाओ उमर से कह दो जिस हाल में उमर है इसी हाल में अदालत वापस आ जाए। अदालत कहते किसको है, इंसाफ होता क्या है, आओ इस्लाम से सीखो। अब वो बंदा गया, हजरत उमर उस वक्त क्या कर रहे थे मालूम है, अपनी दीवार की लिपाई खुद कर रहे थे सीढ़ी लगा के। हजरत उमर अपनी दीवार पे मिट्टी लगा रहे थे, हाथ में मिट्टी लगी है, पैरों में मिट्टी लगी है। कासिद ने, पैगंबर ने, कासिद ने जाके कहा कि आपको काजी साहब ने बुलाया और ये कहा है उमर जिस हाल में है उसी हाल में वापस अदालत में आ जाए। हजरत उमर ने हाथ भी नहीं धुला, पैर भी नहीं धुला, जिस हाल में मौजूद थे उसी हाल में भाग के काजी के पास चले गए। अब काजी कौन है पता है, उनको काजी बनाने वाले ही उमर हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी को जिन्होंने काजी बनाया वो उमर, और आज उसी काजी के कटघरे में उमर खड़े। इस्लाम की शान देखना हो तो आओ दिखाऊं मैं तुम्हें। अगर उमर चाहते, आज हम लोग क्या होते, अगर प्रधान जी किसी को अपना पीए रख ले
और पिए थोड़ा सा उनके खिलाफ कर दे तो प्रधान जी कहेगा भगाओ दूसरे रखलाओ। कहेंगे नहीं कहेंगे? यार तुझे पिए मैंने बनाया है, मेरे खिलाफ बोलेगा। लेकिन ये इस्लाम है, शरीयत है। जिसको काजी हजरत उमर ने बनाया, वही काजी ने उमर को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा उमर वहां खड़े हो जहां मुजरिम खड़े होते, वहां खड़े हो जाओ जहां जुर्म करने वाला खड़ा होता। हजरत उमर हाथ बांध के खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं हजरत उमर। अब काजी शुरैह, काजी साहब उमर से पूछते हैं उमर बोलो क्या तूने इसका घोड़ा चेक किया था? हाँ हुजूर चेक किया था। बोले जब इसने घोड़ा दिया तो कैसा था? बोले सही सलामत था। बोले जब तुमने वापस किया तब कैसा था? बोला पैर टूट गया था। सारी बातें सच सच, चुकी इस्लाम की अदालत, वहां मक्कारी नहीं चलेगी, वहां घूस नहीं चलेगी, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां वकीलों जजों को खरीदा नहीं जाएगा। कहा कि ये मामला है, मैंने दिया तो पैर टूट गया है। तो बोले आपने घोड़ा लिया क्यों नहीं? हजरत उमर कहते हुजूर उस घोड़े में ऐब हो गया इसलिए मैंने नहीं लिया। अब काजी साहब कहते उमर सीधे खड़े हो जाओ, इस्लाम का फैसला सुनो तुम्हारे खिलाफ। एक देहाती है, कमजोर आदमी है, और किस पे मुकदमा है? उमर पे। इसको अगर आसानी से समझना हो तो हम और तुम मुकदमा कर दे प्रधानमंत्री पे, बोलो हमारी कोई हैसियत है? और प्रधानमंत्री को अगर कटघरे में बुला के खड़ा कर दिया जाए कि इंसान तो इंसान है, कोई कितना बड़ा हो जुर्म करेगा तो सजा पाएगा। यही हाल है उस देहाती बंदे का। खड़ा है एक तरफ कटघरे में वो देहाती घोड़े का मालिक, दूसरी तरफ कटघरे में 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हाकिम हजरत उमर। और सुनो उमर की हालत क्या थी खड़े होने की? काजी से नजर नहीं मिल रही है, हाथ बांध के अदब से नीचे सर करके सिर्फ जी जी करके बात हो रही है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम को समझना है तो आओ जरा समझो। अब बात आगे बढ़ी। अब काजी साहब कहते हैं उमर तुम्हें 4 काम करना पड़ेगा, 1-2 नहीं, तुम्हारे खिलाफ 4 फैसला है, वरना उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये मत सोचना तुम उमर हो। बोले जी हुजूर। बोले नंबर 1 तुम्हें ये घोड़ा खरीदना पड़ेगा। मोहब्बत से कह दो, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, सुभान अल्लाह। पहली सजा ये है उमर, तुम्हें ये घोड़ा, जोर से बोलो, तुम्हें ये घोड़ा खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और सुनो आधी अधूरी कीमत में नहीं, पूरी कीमत में खरीदना पड़ेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मत सोचना पैर टूट गया है तो कम दे दो कीमत, नहीं। पहली सजा ये है कि पूरी कीमत पे घोड़ा खरीदना पड़ेगा। और उमर सुनो दूसरी सजा ये है, तूने इतनी देर तक जो इसको परेशान किया है, इसके लिए भरे मजमे में बंदे से माफी भी मांगनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। हजरत उमर कहते जी हुजूर मुझे ये भी सजा मंजूर है। कितनी हो गई? नंबर 1 घोड़ा पूरी कीमत पे खरीदना पड़ेगा, नंबर 2 भरे मजमे में। अच्छा प्रधान जी से कह दो कोनो छोड़ भैया से माफी मांगना रहे तो प्रधान जी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं मांगेंगे भाई। लेकिन उमर है, काजी का फैसला आ रहा है, काजी का, वो काजी जिसको इस्लाम में इंसाफ कायम करने के लिए मुकर्रर किया गया। उमर माफी मांगनी पड़ेगी। बोले जी हुजूर माफी मांग लूंगा। अब काजी साहब कहते हैं इतना नहीं, तीसरा फैसला ये है तुम्हारे खिलाफ, इसको ले जाके तुम्हें दोपहर का खाना भी खिलाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने फैसले हो गए उमर के खिलाफ? 3। नंबर 1 घोड़ा खरीदना पड़ेगा, नंबर 2 माफी मांगनी पड़ेगी, और नंबर 3 इसको ले जाके खाना। और कहने लगे सुनो एक और सजा है तुम्हारी। बोले हुजूर जी। चौथी सजा क्या है? अब काजी साहब कहते हैं चौथी सजा ये है, इसका घोड़ा तो तुम ले लोगे, ये अपने घर कैसे जाएगा? अपनी सवारी से तुम्हें इसको घर तक पहुंचाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी सवारी से इसको घर तक भिजवाना पड़ेगा। हजरत उमर कहते हैं जी हुजूर, जी हुजूर। यार मेरी कौम के मेरे भाई ईमानदारी से बताना
क्या ये इंसाफ हम अपने आप से करते हैं? क्या ये हम अदल करते हैं एक दूसरे से? नहीं करते। आओ जरा आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? मुझे जो टॉपिक दिया गया मैं उसी पे चल रहा हूं। इस्लाह मुआशिरा, हमारी ये कौम की इस्लाह कैसे होगी, कौम को सही बातें पता कैसे चलेंगी। हम भी चाहते तो लच्छेदार तकरीरें करेंगे, पूरा मजमा झूमेगा, लेकिन नतीजा सुबह क्या निकलेगा? अरे मुफ्ती साहब बहुत बढ़िया बोल के गए, क्या बोले पता ही नहीं। यही तो होगा। सुने जरा, हजरत उमर नीचे सर करके चारों अपने खिलाफ चारों फैसला मान लिया। हजरत उमर चाहते ना काजी से कहते, ओ काजी साहब, हम ही ने तुम्हें काजी बनाया और तुम हमारे खिलाफ फैसला, चलो हमारा लेटर है, तुम्हें हम हटा देते। जैसे आजकल चल रहा, हमारे खिलाफ कोई जज बोलता है तो हम जजे बदलवा देते। होता नहीं होता दुनिया में? ये चल रहा भाई। अब सुने, अब हजरत उमर सर झुका के चल रहे, क्यों? अदालत का फैसला उनके खिलाफ आया है। अब वो बंदा सीना तान के चल रहा है देहाती कि हम तो जीत गए मुकदमे में। अच्छा, अभी तक उसको पता नहीं ये उमर कौन है। अभी तक वो देहाती जान नहीं रहा है कि ये किस पे हमने मुकदमा किया था। उसे तो ये पता है कि दो लोगों की बातें है, हमारे हक में फैसला आ गया। उसे क्या पता उमर कौन है। हजरत उमर ले गए, बेटे से कहा दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया गया। बेटे से कहा अच्छा खाना खिलाओ। अच्छा खाना खिलाया गया। उसके बाद बेटे से कहा इसको घोड़े की पूरी कीमत दे दो। घोड़े की पूरी कीमत दे दी। जब वो खा लिया, कीमत दे दिया, हजरत उमर कहते हैं मेरा भाई, मेरी वजह से तेरा दिल दुखा है, थोड़ी देर के लिए मैंने तेरा घोड़ा लेने से इनकार कर दिया, उतनी देर जो तेरे दिल को तकलीफ हुई है मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अल्लाह अल्लाह यार, इस्लाम सीखना है मेरे भाई। तो कहते हैं ना, दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। उमर जैसा खलीफा, कौन उमर जिसका नाम सुन के शैतान भाग जाता है, रास्ता बदल लेता है, वो आज एक गरीब के पास खड़ा होके माफी मांग रहा है। उसने कहा हुजूर कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। अब हजरत उमर अपने बेटे से कहते हैं घोड़ा दूसरा तैयार करो, इसको बैठाओ और ले जाओ, इसके घर छोड़ के आओ। हजरत उमर उसको अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। वो कहने लगा हुजूर जा तो रहा हूं, लेकिन आप बताएं कि आपने अभी तक मुझसे जब तक मामला था तब तक आप घोड़ा लेने को तैयार नहीं थे, बात करने को तैयार नहीं थे, पैसा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब काजी ने फैसला सुनाया तो आपने सारा फैसला मान लिया, एतराज बिल्कुल नहीं किया, इनकार बिल्कुल नहीं किया। आप हैं कौन ये तो बता दे। हजरत उमर ने कहा दुनिया मुझे उमर कहती है, उमर मैं अपने नबी का नायब हूँ, मेरे नबी का जो तरीका है उसी पे उमर चलता नजर आ रहा है। मेरे नबी ने ये मुझे सिखाया है, इसलिए मैंने मान लिया है। अब वो बंदा उमर के कदमों में गिर गया और कहने लगा यार, जब उमर की ये शान है तो मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी, मेरे नबी का मकाम क्या। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने मुफ्ती नानपारा, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब यहीं रुक जाओ। वो कहने लगा हजरत जिंदाबाद। जब उनके गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली में मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। कहने लगा हजरत अब घोड़ा भी यहीं रहेगा, घोड़े का मालिक भी यहीं रहेगा, अब मैं ये दर छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम इससे फैला है मेरे भाई। लेकिन ईमानदारी से बताना, तुम जुर्म करते हो इसी मकनी में और पैसे के दम पे तुम फैसले बदलवा देते हो। जुर्म करते हो तुम, तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई मुजरिम है, लेकिन उसके खिलाफ जाके झूठी गवाही अदालत में देते हो। देते हो नहीं देते हो? याद रखना, ये तुम्हारा अन्याय कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा, नहीं देख रहा। कब तक ये पैसे का दबदबा कब तक रहेगा? तुम्हारे जैसे ना जाने कितने तुर्रम खां मकुनी के कब्रिस्तान में जाके पड़े,
कोई नाम नहीं ले रहा उनका, कल ये हाल हमारा तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए याद रखो, इंसाफ की शुरुआत अपनी जात से करो। अगर जुर्म हो गया है तो जुर्म कबूल कर लो, अगर तुम मुजरिम हो तो मुजरिम अपने आप को तस्लीम कर लो, ये ईमान का हिस्सा। वरना याद रखो, तुमने जज को खरीद लिया, किसी गरीब को नाहक फंसा दिया, तो याद रखना वो गरीब तो बदला लेने की हैसियत नहीं है उसकी, लेकिन अल्लाह तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। समझ? बात और आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वालों अगर बात समझ में आ रही है तो तुम भी मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। स्टेज थोड़ा सा नीचा हो गया, पीछे वाले बेचारे ना हम उनको देख पा रहे हैं ना वो हमको देख पा रहे हैं। हाँ, स्टेज थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था, 1-1 फीट और। लेकिन तवज्जो, बात तो आवाज तो पहुंच रही है ना आप लोगों तक? आवाज पहुंच रही है तो जरा हाथ उठा के बता दो कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखो, तुम्हारा यह हाथ उठाना कोई देखे ना देखे, खुदा जिसको जिसको लग रहा है खुदा देख रहा, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जिसने जिसने हाथ उठा के सुभान अल्लाह का, अल्लाह ताला उसे मदीना शरीफ पहुंचा दे। आमीन आमीन। और जिसने जिसने बगैर हाथ उठाए कहा है, अल्लाह उसे अजमेर शरीफ पहुंचा दे। आमीन। और जिसने न कहा है ना हाथ उठाया है, अल्लाह उसे 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 कछौछा शरीफ पहुंचा दे। आमीन। और जिसने कुछ नहीं कहा है उसके लिए दुआ हजरत करेंगे। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा। दाहिनी तरफ वालों तुम बोलो खुदा, बाईं तरफ वालों तुम भी बोलो खुदा देख रहा। कैसे देख रहा? सुने जरा, हजरत उमर खलीफा बने और ऐलान कर दिया कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान कर दिया? जोर से बोलो, कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। कुछ लोग बेचारे सोच रहे थे हजरत यहाँ कहाँ आए गए हो, उधर चलो, ये दूध वाली बात कहाँ लाए हो जलसा जुलूस में। लेकिन मेरे भाइयों, अगर तुम दूध का कारोबार करते हो तो ये हदीस तुम्हारे लिए भी। और सिर्फ दूध ही की बात नहीं है, जितने लोग खोआ में मिलावट करके बेचते हो ये उनके लिए भी है। जितने लोग बर्फी में खोए की जगह चीनी भर भर के बेचते हो ये उनके लिए भी है। याद रखना, क्या हजरत उमर ने क्या ऐलान किया? कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा। ये ऐलान करके हजरत उमर चले गए। अच्छा, हजरत उमर की आदत ये थी, सुबह उठते, फजर की नमाज पढ़ते, पूरा दिन हुकूमत की जिम्मेदारी संभालते। जब रात का सन्नाटा आ जाता, पूरा मदीना सोचता था तो चेहरे पे ढाटा बांध लेते, चेहरे पे कपड़ा बांध लेते और उसके बाद मदीने की गलियों में घूमते थे। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी हुकूमत में कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बीमार जिसको दवा की जरूरत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं चोर किसी के घर में चोरी कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी हुकूमत में मदीने में कोई भूखा सो रहा हो। ये जानने के लिए हजरत उमर गलियों में घूमा करते थे। और क्या ऐलान किया? एक दिन पहले ऐलान किया, कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। रात हुई, हजरत उमर गलियों में घूम रहे, इस्लाम के कायद हैं, इस्लाम का रहबर होना कैसे चाहिए, हजरत उमर जैसा। लेकिन आज का हाल पता है, बताऊं? बुरा मत मानना अगर कोई यहाँ बैठा होगा तो, मुझे किसी से सरोकार नहीं। अब प्रधान क्या करता है मालूम है? सबसे ज्यादा गांव में खुराफात वही करवाता। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। इधर से दोनों लोगों में झगड़ा होगा ना, उधर पहुंच जाएगा, उसकी तरफ से उसको छुड़वा लाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद इधर से पहुंच जाएगा, इसको छुड़वा लाएगा, उससे पुलिस वालों को 5000 दिलवाएगा, इससे 5000 दिलवाएगा, इस पे अलग एहसान जताएगा, उस पे अलग एहसान जताएगा। होता नहीं होता? जोर से बोलो। यही चल रहा है, यही चल रहा है। मुझे बुरा कह लेना, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं यही के प्रधान की बात नहीं करता हूं, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है, समझे ना? लेकिन प्रधान लोगों, पीठ सही करके जाना, कब्र में फरिश्ते इतना कूटेंगे कि दिमाग हरा भरा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें खड़ंजा लगाने के लिए अव्वल ईंट का पैसा लगा है, तुमने पीली वाली लगाई है? कोई देखे ना देखे, खुदा 4 एक के मसाले से नाली बननी थी, तुमने 15 एक के मसाले से बनवाई। ये तुम्हारा नाली बनवाना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। शौचालय में 12,000 गरीब को मिलता है, तुमने 5,000 पहले ले लिया शौचालय का पैसा दिलवाने के लिए। तुम्हारी ये मक्कारी कोई देखे ना देखे, खुदा
आवास में 1,40,000 मिलता है, तुम 10,000 पहले रिश्वत के तौर पे ले लेते हो। तुम्हारा ये पैसा लेना कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। और सिर्फ प्रधान है नहीं, अच्छा प्रधानों की बहुत ज्यादा गलती नहीं है हजरत, हम भी तो बहुत कमीने हैं ना। अरे हमने ओटे दिया है 2,000 लेके, नहीं दिया है, पहले टेकार लिया है कि 10 वोट है घर में, रुपया 20,000 लाओ तो बात करो। तो प्रधान जमा और सूद के साथ वसूलेगा नहीं, कहां से अपने बाप के घर से लगाएगा। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, पानी पियो छान के, प्रधान चुनो पहचान के। हाँ, हजरत उमर जैसा होना चाहिए। ऐलान कर दिया कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। चेहरा बंद करके मदीने में घूम रहे, देखा रात का सन्नाटा, एक घर से 2 औरतों के बात करने की आवाज आ रही, चुपके चुपके 2 औरतें बात कर रही। हजरत उमर को लगा इस घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है। घर के करीब चले, दीवार से कान लगा के सुन रहे, देखे घर में क्या दिक्कत, अगर दिक्कत है तो मैं उस दिक्कत को खत्म करूं। हजरत उमर दीवार से कान लगा के सुने तो देखा माँ अपनी बेटी से बात कर रही। रात की तन्हाई है, फजर की अजान अभी मस्जिदों में नहीं हुई, अभी रात चल रही है। रात की तन्हाई में माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ जा, फजर की अजान होने वाली है, उठ जा, अभी पूरा मदीना सो रहा है। रात के सन्नाटे में जानवर का दूध निकाल ले और रात ही में पानी मिला दे। रात ही में दूध निकाल और रात ही में दूध में पानी मिला दे। सुबह होते होते दूध बिक जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और नफा भी ज्यादा आ जाएगा। ये कौन कह रहा? माँ अपनी बेटी से कह रही है। अब जरा बेटी सुनो, मेरी बहनों जरा सुनना, मदीने की बेटियां कैसे होती थी। अब बेटी ने कहा, अम्मा क्या तुझे याद नहीं है, अभी कल ही तो अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान करवाया है हजरत उमर ने कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और तुम आज पानी मिलाने की बात कर रही हो। तो माँ कहती है, यहाँ उमर कहाँ है कि उनको पता चलेगा। यहाँ उमर है, हम भी जुर्म करते हैं ना, खेत से गन्ना तोड़ लो, कहीं गन्ने वाला देखता है, आम से झपट्टा मार के आम लेके भाग जाओ, कहीं बाग वाला देख थोड़ी रहा है। माँ कह रही है, बेटी उमर को कैसे पता चलेगा, कहीं उमर यहाँ थोड़ी है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे, तुम दूध में पानी मिला दो। ये बातें उमर खुदे खड़े खड़े सुन रहे हैं, ये बात हजरत उमर अपने कान ही से सुन रहे हैं। अब बेटी का जवाब सुनना मकनी वालों, और अपने ईमान पे नाज करना कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया। बेटी कहती, अम्मा रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, तुम्हारे हिसाब से उमर नहीं देख रहा है, लेकिन मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। क्यों? उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा देख रहा है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, इसलिए कि रात में कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, देख रहा है, मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। इतना जवाब जब बेटी ने दिया है ना, हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और कहते हैं, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी, तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अब तवज्जो, इतने में फजर की अजान हो गई, हजरत उमर चले गए कहाँ? नमाज पढ़ने। अच्छा, नमाज पढ़ के आप लोग कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर। हजरत उमर अपने घर नहीं गए, नमाज पढ़े सीधे उसी औरत के घर जिसने कहा था दूध में पानी मिला दो। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा, उमर हूं। उमर का नाम सुनते थर थर कांप रही, हाय रे मेरे बाप, अभी मैं रात में कह रही थी पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गया। लग रहा किसी ने मुखबरी कर दी, लग रहा किसी ने खबर को लीक कर दिया। आके दरवाजा खोली, पर्दे के पीछे से सलाम करके कहती है, हुजूर कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते, तुझसे बात नहीं करना, उस बेटी को बोला जिससे रात में तू बात कर रही। सुभान अल्लाह। अब तो उसको पक्का यकीन हो गया किसी ने जरूर मुखबरी करी है। इनको कैसे पता चला कि मैं रात में किससे बात कर रही थी? अब वो डरते डरते किनारे खड़ी हो गई। बेटी सामने आई, सलाम पर्दे के पीछे से सलाम करके कहती है, हुजूर इतनी सुबह सुबह कैसे आपने जहमत फरमाई? कोई जरूरत थी तो हमें बुला लेते, हम आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते। लेकिन ओ मेरे भाइयों, इस्लामी बादशाह का तरीका क्या होता है, इस्लामी रहनुमा का तरीका क्या होता है? एक मुसलमान हाकिम
हाकिम का तर्ज अमल क्या होता है, उसको जिंदगी जीने का तरीका कैसे होना चाहिए। हजरत उमर ने कहा बेटी अगर तुम्हारी जरूरत होती तो तुम चल के आती, जरूरत उमर को थी इसलिए तुम्हारे घर उमर चल के आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरूरत मुझे थी। बेटी कहने लगी हुजूर मुझ गरीब से आपकी जरूरत, हाय 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 जिंदाबाद। मैं किस हैसियत की हूं आपकी कोई जरूरत पूरी करने के लिए। हजरत उमर कहते बेटी मेरा एक बेटा है, अभी वो शादी नहीं किया है, उसका निकाह नहीं हुआ। रात में जो तूने अपनी माँ को जवाब दिया है ना, वो जवाब मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं तुझसे उस बच्चे के लिए निकाह का पैगाम लेकर आ गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम दीनदार हो, दीनदार हो। अब पहले तो बच्ची शर्माई, फिर कहती हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए। जोर से मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए। यार खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, मुस्तफा के नायब हैं। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, निकाह होके बहू घर पहुंच गई। अब हजरत उमर ने कहा बेटी सुनो, आज से तुम इस घर की एक मेंबर हो, तुम्हारा दो काम है। नंबर एक जब मैं फजर की नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे नाश्ता दे देना, और नंबर दो जब मैं हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाऊं तो मेरे सामने आके खड़े हो जाना और कहना अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। जोर से बोलो कोई देखे ना देखे खुदा। इतना ही कह देना बस। हजरत उमर ये बात कह के भूल गए, दिमाग से बात निकल गई। गए नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया। नाश्ता करके जब हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगे, बहू आके रास्ते में खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद कहती है अब्बा कुछ याद है। हजरत उमर के दिमाग से बात निकली हुई है, कहने लगे नहीं बेटा मुझे याद नहीं है। अब बहू कहती हो मेरी बहनों जरा सुनना उस जमाने की बहुओं का हाल क्या था। बहू कहती अब्बा अदालत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, शरीयत का फैसला लोगों को सुनाने जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म दुनिया में आम करने के लिए जा रहे हैं। अब्बा जान जब अदालत की कुर्सी पे बैठना अपना पराया मत देखना, अमीर गरीब मत देखना, भाई पटीदार मत देखना, नातेदार रिश्तेदार मत देखना, बल्कि एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो, और फैसला करने से पहले एक बात जरूर सोच लेना, ये फैसला कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। फैसला करने से पहले एक बात जरूर ये सोच लेना, मेरा ये फैसला कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फैसला कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। अगर आपको भी देख रहा तो जोर से बोलो खुदा देख रहा है। देख रहा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इसी अदालत की देन है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली जात मशहूर हजरत उमर की। अदालत का बादशाह कहा जाता है, समझे। अब इस हदीस पाक से हमें क्या समझ में आया, यह मकुनी की रोड है, इस रोड से गन्ने की ट्राली निकलेगी, अभी सीजन आ रहा है, निकलेगी। अभी कुछ दिन पहले अरे यहां नहीं निकलेगी तो मल्लीपुर वाले से निकलेगी, कानी बोझी वाले से निकलेगी कि नहीं। ईमानदारी से बताना, हमारा बेटा गया ट्राली से पीछे से गन्ना खींच के लाया तो अम्मा का कहते ला 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 तनी हम चूसी जा और लाओ। अब बेटा ये समझ रहा हाँ मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। वो गया पहली बार एक खींच के लाया था, अब की बार 2-3 गन्ना खींच लाया। तो भाभी बैठी हूं कह रही लाओ हमहू चूसी, बाजी बैठी हूं कह रही लाओ हमहू चूसी, पूरा घर बैठ के गन्ना चूस रहा। लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि बच्चे से पूछ ले बेटा गन्ना लाया कहां से। किसी को यह फुर्सत नहीं मिली, पूछ ले बेटा गन्ना लाया कहां से। ओ मेरी बहनों,
ओ मेरी माओ, एक बात याद रखना, तेरा बेटा गन्ना लेकर आया था, तूने खुशी खुशी चूस लिया। एक दिन एक लाएगा, दूसरे दिन दो लाएगा, तीसरे दिन तीर लाएगा, चौथे दिन पूरा बोझ है उतार लाएगा। अब तुमने उसको चोरी करने के लिए हौसला दे दिया, तूने उसे सामान नोचने घसोटने का हौसला दे दिया। आज वो बाहर चोरी कर रहा है, कल गांव में करेगा, परसों जिला लेवल पे करेगा, नरसों स्टेट लेवल पे करेगा, फिर वो एक बदमाश की हैसियत अख्तियार करेगा। ओ मेरी बहन, जैसे तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरा भांजा, तेरा भतीजा जैसी गन्ना लेकर आया था, माँ को पूछना चाहिए था बेटा लाया कहाँ से, भाभी को पूछना चाहिए था बाबू लाए कहाँ से, बहन को पूछना चाहिए था भाई लाया कहां से। अगर बेटा कहता कि गन्ना चोरी करके लाया हो, अगर भाई कहता कि गन्ना चोरी करके लाया हो, मां खींच के उसके सर पे तमाचा मारती और कहती कान खोल के सुन, तू जब गन्ना खींच रहा था टनाली वाला नहीं देख रहा था, गन्ने वाला नहीं देख रहा था, लेकिन तेरा गन्ना चोरी करना ट्रैक्टर वाला देखे ना देखे खुदा देख रहा है, तेरा गन्ना चोरी करना खुदा देख रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह देख रहा है। ईमानदारी से बताना, आपका बेटा गया बकरी चराने, आम का मौसम लगा तो बेटे को समझाओ बेटा आम मत तोड़ना, बाग वाला देखे ना देखे खुदा। मूंगफली लगी है, मूंगफली का सीजन चल रहा है, बेटा गया बकरी चराने, बेटी गई बकरी चराने, तो बेटा और बेटी को समझाना बेटा किसी की मूंगफली मत उखाड़ना, खेत वाला देखे ना देखे खुदा देख रहा है। नहीं देख रहा, देख रहा। अब जब ये सबक आप अपने बच्चे को बचपने में पढ़ा देंगे ना, कल आपका बच्चा जब शराब के अड्डे पे पहुंचेगा, शराब की बोतल हाथ में लेगा, इधर उधर देखेगा, मेरा घर वाला नातेदार रिश्तेदार कोई नहीं देख रहा, शराब की बोतल खोलेगा, मुंह के पास जैसी लेके जाएगा, माँ का बचपने का पढ़ाया हुआ सबक याद आएगा, शराब की बोतल फेंक के कहेगा मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि शराब पीते हुए कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह। कल वो जब जिना करने जाएगा, जिना के अड्डे से ये कह के वापस आएगा मुझे जिना करते कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। देख रहा। लेकिन हमारा नौजवान हजरत क्या कर रहा पता है? नौजवानों, आज तुम जरा गौर से मेरी बातें सुन लेना। सुनो, ये ठंडी का सीजन आ रहा है, कंबल ओढ़ना लोगों ने चालू कर दिया है, कहीं कहीं रजाई भी निकल गई नहीं। अब नौजवानों के लिए बड़ा सुनहरा मौसम चल रहा, बहुत बढ़िया। नौजवान तो इतना मगन है कि कुछ पूछो मत। गर्मी रहती थी, कंबल ओढ़ नहीं पाता था, चादर ओढ़ नहीं पाता था, लड़कियों से सीधे मोबाइल से बातें कर नहीं पाता था। अब कंबल ऊपर है, मोबाइल अंदर है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अब कंबल ओढ़े पड़ा है, कान में लीड लगी है, नेक बैंड लगा है, ईयरबड्स लगा है, ब्लूटूथ लगा है। अब अंदर अंदर साए साए बतिया रहा है, अंदर व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, अंदर वीडियो कॉल कर रहा है। ओ मेरा भाई, एक बात जरा गौर से सुन लेना, रात में तू बात करा, तुझे पता है तेरी माँ नहीं देख रही है, कंबल के अंदर तेरा भाई नहीं देख रहा है, रजाई के अंदर तेरा बाप नहीं देख रहा है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं औरों से छुप छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। तेरा रजाई और कंबल के नीचे चुपके गुनाह करना, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं देख रहा है? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, देख रहा है नहीं देख रहा है? और ईमानदारी से बताना, कितने नौजवान हैं जो दूसरे की बहन बेटियों से बात करते हैं, कल तुम्हारी वाली से कोई करे तो अच्छा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? जब तुम दूसरे की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो तो तुम्हारे लिए भी तो कोई लड़का बना है, नहीं बना है? और ये फिक्र का एक ज़ाब्ता है, कमा तुदीन व तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जोर से बोलो, वैसा भरोगे। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, तुम ये मत समझना ये मोबाइल पे आजकल हम लोग स्टेटस लगाते हैं ना, स्टेटस का मतलब समझते हो? स्टेटस का मतलब होता औकात, हैसियत। सोच लो जरा एक बार कि मैदान महशर लगा है, आपने दुनिया में बहुत नेकियां कमाई हैं,
आपकी नेकी भी बराबर है, गुनाह भी बराबर है, नेकियां भी बराबर है। फरिश्ते फरिश्ते रब की बारगाह में कह रहे हैं परवरदिगार इसके जितने गुनाह हैं उतनी नेकियां। लेकिन वो फेसबुक बहुत चलाता था, ट्विटर बहुत चलाता था, व्हाट्सएप बहुत चलाता था, इंस्टाग्राम चलाता था, स्नैपचैट चलाता था, ना जाने कैसी कैसी सोशल मीडिया की साइटें चलाता था। उस पर कुछ अच्छी चीजें भी भेजता था, कुछ गुनाहों वाली चीजें भी भेजता था। अब मैदान महशर में पहुंचा है तो गुनाह और नेकी दोनों बराबर। रब के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगार जरा देखें ये बंदा गुनाह भी बराबर करके आया है, नेकियां भी बराबर करके आया, इसको फैसला क्या किया जाए। अल्लाह ताला जब उसके नाम आमाल को मुलाहिजा फरमाएगा, अब जरा सोच के देखना, अभी रब तुम्हारे नाम आमाल को देख रहा है, इतने में दुनिया में तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फेसबुक वाली गलत पोस्ट को किसी ने और आगे बढ़ा दिया। अभी तक गुनाह और नेकियां बराबर थी, अब तेरा एक गुनाह बढ़ गया है, नेकी कम हो गई है। अब फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में जो करके आया था वो अभी तक इसको मिल रहा है, गुनाह बढ़ गए हैं। अल्लाह फरमाएगा गुनाह ज्यादा है तो फिर जहन्नम तैयार खड़ी हुई, क्या करोगे, क्या करोगे। इसलिए अपनी औकात मत भूला करो फेसबुक पर, अपनी हैसियत मत भूला करो फेसबुक पर। और सुनो, आजकल तो फेसबुक पे एक बहुत बढ़िया मैसेज चाहता है, ये मैसेज 11 लोगों को कर दो तो जन्नत। इतनी चोर नहीं तो, इतनी आसान है शरीयत, 11 लोगों को भेज दो जन्नती। तब तो मकुनी में एक भी बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। कोई जाएगा हजरत? अरे हम तो 11 43 को भेज दे, खाली 11 क्यों? एक दिन बैठ जाए फुर्सत से और 1500 1.5 GB 2 GB जो मिलता है सब यही कर डाल। ऐसा ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे भाई एक बात याद रखना कि नबी की मिलाद में आने का एक मकसद होता है। आपके छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते, मौलाना गुलाम गौस साहब आपके यहाँ के कारी साहब इमाम साहब उनको दीन वहां पढ़ाते। बड़े लोग दीन कहाँ सीखें, ये जलसे करवाए जाते ताकि बड़े लोग यहाँ आके दीन की बातें सीख लिया करें, बड़े लोग यहाँ आके शरीयत की बातें सीख लिया करें। लेकिन हम तो इतने बेहिस हो गए हैं कि हम गुनाह करते हैं तो गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे। पहले आदमी नमाज छोड़ देता था तो कहता था यार नमाज छूट गई, गुनाह किया, लेकिन अब तो धड़ल्ले से कह रहे देखा जाए। तुम कह रहे हो देखा जाए, ये कौन हजरत कहती है हजरत एक कई बार तुम्हारे जीवे कब्र में अल्लाह अल्लाह बस पिटाई उटाई हुई, सलगड़ के खत्म, बस झंझट खत्म। सुनो, सलगड़ के खत्म, झंझट खत्म नहीं तो हमारे तुम्हारे बदन पे रोजाना 70 बार नया चमड़ा पहनाया जाएगा। 70,000 बार, सिर्फ 70 बार नहीं, 70,000 बार। और हमारी तुम्हारी इन हड्डियों पे रोजाना 70,000 बार नया गोश्त चढ़ाया जाएगा। हमारी तुम्हारी इन हड्डियों को रोज 70,000 बार सही किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी। हमारी तुम्हारी इन हड्डियों में रोजाना 70,000 बार रूह डाली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है एक बार मर गए, गल गए, सड़ गए, खत्म नहीं। इसलिए मेरे नौजवानों, गुनाह करने से पहले एक बात जरूर सोचना, कोई देखे ना देखे खुदा। और हमारी माँ बहन तो गुनाह करने में PhD किए पड़ी। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं मैदान कयामत में सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को डाला जाए। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? बोले शौहरों की नाफरमानी और उनकी नाशुक्री करने की वजह। शौहरों की नाशुक्री करने, पूरी जिंदगी तुम अपनी बीवी की हर बात मानते रहो, हर त्योहार पे नया कपड़ा, हर शादी में नया कपड़ा, मेकअप जाने के लिए मिठाई देते रहो, पैसा देते रहो, जेवर देते रहो, एक बार मैका ना जाने तो बस देखो, एक बार सिर्फ मैका जाने से रोक दो, तुम्हारी 25 साल की मेहनत पे पानी फेर देगी। तुरंत कहेगी जब से आए हैं तब से जरते बीतत है हमका, आज तक तुम हमका तन को सुख दिए नहीं है नहीं। और बताओ एक बात,